नमस्कार, मैं हूं प्रीति आप सबके साथ और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। 27 अप्रैल यानी रविवार के दिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला मन की बात कार्यक्रम है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले पर दुख जताते हुए काफी भारी मन से कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस हमले में हर भारतीय के दिल को झकझोर कर रख दिया है। देश के 140 करोड़ लोग इस दुख में एकजुट हैं। पीएम ने आश्वासन दिया है कि इस हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अडिग है। उन्होंने विश्व समुदाय के समर्थन का भी जिक्र किया, जिसमें वैश्विक नेता भारत के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमला आतंकवादियों की हताशा और कायरता को दर्शाता है। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के खिलाफ साजिश बताया। जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि के प्रयासों को आतंकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने कहा। पीएम ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। यह इशारा करते हुए कहा कि आतंकवाद के पीछे आतंक के आका अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने न्याय का वचन देते हुए कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों को कड़ा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवा शक्ति भारत की गति तकनीकी क्रांति से विश्व में परचम लहरा रहा है। विकसित भारत का संकल्प हर कदम पर देश की उपलब्धियों का जश्न जैसे मुद्दों पर भी बात कही। इसके साथ ही के कस्तूरी रंगन को नमन करते हुए पहलगाम हमले पर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अडीग हैं कि पहलगाम हमले में घायल लोग और मृतकों को न्याय जरूर से जरूर मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।